न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन विवाद पर आज फिर एससी में सुनवाई। प्याज के भाव में अचानक उछाल, सरकार के इस फैसले से लगी आग। बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा कदम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन विवाद पर आज फिर एससी में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित बैलेट पेपर्स और मतगणना के दिन का पूरा वीडियो फुटेज मंगलवार को कोर्ट में पेश करवाने का आदेश दिया है, ताकि कोर्ट इस सारे रिकॉर्ड को देख कर जान सके कि उस दिन क्या हुआ था और वास्तविक स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने खरीद फरोख्तों के प्रति चिंता जताते हुए मामले को मंगलवार को ही सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया और सुनवाई किसी और दिन करने की मांग ठुकरा दी। इसी के साथ ही कोर्ट ने चुनाव कारक वाले पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से पूछा कि वह बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान क्यों लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने गलत तरीके से 8 मतों को अवैध ठुकराने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल कर मेयर चुनाव पर सवाल उठाए हैं। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मतगणना का वीडियो में पीठासीन अधिकारी के आचरण को देखकर कहा था कि वह मतपत्रों को विपरीत करता दिख रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्याज के भाव में अचानक उछाल, सरकार के इस फैसले से लगी आग। नासिक के लालल गांव की मंडी में प्याज की औसत थोक कीमतें सोमवार को अचानक 40% बढ़ गई। यहां प्याज की औसत कीमत शनिवार को 1280 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर सोमवार को 1800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध वापस लेने के केंद्र में फैसले की घोषणा के लिए एक दिन बाद ही प्याज के दाम उछल गए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक निर्यात पर बैन वापस लेने की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने कहा कि ये ही निर्णय गृह मंत्री के अमित शाह नेतृत्व में केंद्र सरकार के मंत्रियों को समूह की बैठक में लिया गया था। एपीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि इस घटनाक्रम का देश में सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लालस गांव में औसत कीमतों पर प्रभाव पड़ा। प्याज उत्पादकों ने दावा किया कि निर्यात पर बैन से उन्हें भारी नुकसान कराया है और पिछले 2.5 महीने के दौरान वो उत्पादन लागत भी नहीं निकाल सके। प्याज उत्पादन की लागत 1800 रुपए प्रति क्विंटल थी। किसानों ने कहा कि अगर उपज में इसके कम कीमत मिलती है तो उन्हें नुकसान होता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। वर्ष 2030 तक देश की 12% आबादी की उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी और इन्हीं 15 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए सरकार नीति ला सकती है। नीति आयोग ने इस संबंध में सरकार की मदद के लिए पूरा मसौदा जारी किया है। मसौदे के बुजुर्गों को मुख्य रूप से 4 सेक्टर स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक व डिजिटल रूप से सुरक्षित करने की सिफारिश की गई है। नीति आयोग का कहना है कि इन 4 सेक्टर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में जो कमी है उसे पूरा करने बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आयोग ने बताया कि देश में 78% बुजुर्गों के पास पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ 18% बुजुर्गों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है। पेंशन की मदद के दायरे को बढ़ाना चाहिए। बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए सस्ते हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल संबंधित उत्पादनों को जीएसटी के मुफ्त करवाना चाहिए। रिजर्व मैनेजर स्कीम के तहत उन्हें अधिक नकदी प्राप्त पर सरकार को विचार करना चाहिए। रिजर्व मार्गेज के तहत बुजुर्गों अपनी संपत्ति बैंक के पास रख कर निश्चित अवधि के फिक्स्ड रकम को ले सकते हैं। सामाजिक रूप से सुरक्षित करने के लिए उनमें कानूनी जागरूकता लाने के साथ सामुदायिक मदद के प्रोत्साहन की जरूरत है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक
और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।